नमस्कार, आप देख रहे हैं टी ग्लोबल न्यूज। भारत की रक्षा शक्ति और आत्मनिर्भरता के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि जब भी हम भारत के डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो हम हमेशा गर्व और सकारात्मकता की बातें करते हैं। हमारा हमेशा से ये अटूट मानना रहा है कि भारत तब तक असल मायने में एक महाशक्ति नहीं बन पाएगा जब तक वो अपनी मिट्टी में बने वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। देखिए, विदेशी हथियारों को इंपोर्ट करके आप कागजों पर तो ताकतवर दिख सकते हैं और शायद पाकिस्तान जैसे दुश्मन के खिलाफ युद्ध भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर सामने चीन जैसी बड़ी चुनौती है तो आपको हर हाल में अपने खुद के वेपन सिस्टम बनाने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हथियारों की इस तकनीक में सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है एक मॉडर्न फाइटर जेट। इसमें नेक्स्ट जनरेशन रेडार से लेकर एडवांस सेंसर्स तक ऐसी क्रूशल टेक्नोलॉजी होती है जो दुनिया के बहुत ही गिने चुने देशों के पास है। आज हकीकत यह है कि अगर भारत के पास 4.5 जनरेशन का विमान बनाने की काबिलियत है तो यकीन मानिए भारत कुछ भी कर सकता है। आज से 20-25 साल पहले की परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन आज अगर हम LCA तेजस जैसी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट खुद डिजाइन कर सकते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं, तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इंजन की परेशानी को एक पल के लिए साइड में रख दें और पूरी सिचुएशन को गहराई से देखें तो सच ये है कि देश को कहीं ना कहीं HAL के मैनेजमेंट द्वारा लेट डाउन किया गया है। आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देश के सभी इंपोर्ट बहादुर जश्न मना रहे हैं। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि देश अपना खुद का 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट समय पर तैयार नहीं कर पा रहा। इन लोगों को मार्केटिंग से लेकर पोजीशनिंग तक हर तरीके का मोटा पैसा मिल रहा है और इसकी कीमत चुका रहे हैं वो लोग जो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। उन्हें जानबूझकर पीछे धकेला गया है। देखिए, तेजस कोई ऐसा वैसा मामूली प्रोग्राम नहीं है। ये एक वर्ल्ड क्लास 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसके भविष्य को देखें तो इसमें लगने वाला उत्तम ऐसा रेडार और गैलियम नाइट्राइड जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी इसे दुनिया के बेहतरीन विमानों की कतार में खड़ा करती है। लेकिन इसके बावजूद अगर आज भारतीय वायुसेना ऐसी लाचार स्थिति में बनी हुई है कि वो अपने ही देश से विमानों की उम्मीद नहीं कर पा रही और उसे बार बार फ्रांस जैसे देशों के सामने नए विमानों के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, तो ये पूरे भारत के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। इस मुद्दे पर पूरे देश को डिबेट करनी होगी। हम हमेशा तेजस और इसके पोटेंशियल की बातें करते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस शानदार प्रोग्राम को HAL की कार्यप्रणाली के साथ जोड़कर देखा जाता है। याद रहे, तेजस को DRDO की लैब ADA ने बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया था और HAL को सिर्फ इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया गया था। आइडिया बहुत साफ था कि ADA और ज्यादा पावरफुल मार्क II पर काम करेगी और HAL का काम था इस मौजूदा एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और ESA रेडार को फिट करना। हाँ, ये बात सच है कि एक समय पर उत्तम रेडार उपलब्ध नहीं था, लेकिन आज जब हमारे पास स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन रेडार और वॉरफेयर सूट दोनों मौजूद हैं, तब भी हम इजरायली रेडार के भरोसे बैठे हैं। हम तेजस को आत्मनिर्भर बनाने निकले थे, लेकिन सिस्टम ने इसे धीरे धीरे इजराइल निर्भर बना दिया। अगर आपके पास क्षमता नहीं है कि आप कमियों को ठीक कर सकें और समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर सकें, तो क्या उन लोगों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए जो ये बड़े फैसले ले रहे थे? आज देश को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां हमें $35 बिलियन का भारी भरकम इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उन्हें सामने आकर अपनी गलती माननी चाहिए। क्या उनकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? भारत के नागरिक आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं। हमें अपनी मिट्टी के हथियार चाहिए, ना कि सिर्फ बाहर से लाकर जोड़े हुए स्क्रू ड्राइवर हथियार। आज हर वो इंसान जो भारत को एक डिफेंस सुपर पावर बनते देखना चाहता था, वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार को अब पूरी तरह इंटरवीन करना होगा। अंत में मैनेजमेंट के लिए बस एक ही बात, थैंक यू फॉर लेटिंग अस डाउन। हमसे गलती हुई कि हमने आप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देश और डिफेंस की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए टी ग्लोबल न्यूज। जय हिंद।